जिस दिन का तुम लोगों को बेसब्री से इंतजार था, जिस मैचअप का तुम सुपर कप के फाइनल में सपने देख रहे थे, वो मैचअप आ चुका है। पेद्री वर्सेस जूड बेलिंगम, यमाल वर्सेस एम्बाप्पे, जोन गार्सिया वर्सेस कोर्तुआ। द एल क्लासिको नाइट इज हियर। क्या एम्बाप्पे खेलेगा नहीं या नहीं? देखो, एम्बाप्पे इंजर्ड था। मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि अगर हम एम्बाप्पे को और विनी को अब साथ में डालेंगे ना, तो पता है सेंटर बैक्स को इंडल्ज करना बहुत जरूरी चीज़ है। अगर दोनों लेफ्ट पे रहते हैं, वो मतलब एम्बाप्पे थोड़ा आगे रहता है, विनी थोड़ा लेफ्ट ऑफ दी साइड रहता है, लेकिन अगर स्ट्राइकर इंडल्ज नहीं कर रहा है सेंटर बैक्स को या प्लेयर्स को, गोंजालो गार्सिया को इंडल्ज तो कर रहा है ना, मान लो कोई क्रॉस डाल रहा है तो उन सेंटर बैक लगे हुए हैं उन पे कि इंडल्ज करने के लिए। अब सेंटर बैक फ्री होंगे तो एम्बाप्पे और विनी भी साथ में क्या ही कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। एम्बाप्पे इंजर्ड था, दूसरे हाफ में लाओ अगेंस्ट दी टायर्ड लेग्स ऑफ बार्सिलोना। जब वो थक जाए अच्छी तरह तो लाओ, इंट्रोड्यूस करो एम्बाप्पे को। लेकिन अगर जावी अलोंसो ओवर थिंक करेगा ना, और मैनेजमेंट के अंडर आके ज़्यादा प्रेशराइज करके एम्बाप्पे और विनी को साथ में खिलाएगा, गेम अच्छा नहीं होगा मैड्रिड के लिए, सच बता रहा हूँ नहीं होगा। क्योंकि एम्बाप्पे आ रहा है इंजर्ड है, विनी पहले ही गंदा खेल रहा है और एम्बाप्पे पहले ही इंजर्ड है, और गोंजालो गार्सिया हैट्रिक मार के आया है और एटलेटिको के खिलाफ भी डिसेंट परफॉर्मेंस थी। अब गोंजालो गार्सिया को क्या बोल के बेंच करोगे कि तू अच्छा नहीं खेला है, क्या नहीं किया तूने, अच्छा खेला भाई वो, उसको खिलाओ, उसको कॉन्फिडेंस दो कि हाँ तुझे एमएल क्लासिको में खिला रहे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। विनी को खिलाओ, गंदा गेम था कोई बात नहीं, दूसरे हाफ में सब ऑफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये आती है कि मिडफील्ड की बैटल कौन जीत रहा है। सभी लोग यही बोल रहे हैं कि बारसा जीतेगी, बारसा तो भाई 4-0 पीट के आ रही है एथलेटिक क्लब को। देखो, जब ऐसे बड़े मैच होते हैं ना, एल क्लासिको हो गया, एटलेटिको मैड्रिड डर्बी हो गई, इन गेम्स में ना फॉर्म गोज आउट ऑफ द विंडो, फॉर्म बाहर चली जाती है भाई, इक्वेशन से बाहर हो जाती है फॉर्म। कि जिसका दिन होगा, जिसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी वही जीतेगा। मैं प्रेडिक्शन देने वाला हूँ, और जो मेरी प्रेडिक्शन होगी ना वही होगी, मतलब स्कोर लाइन आखिरी में मैच की। हम फेज वाइज चलेंगे, मिडफील्ड, डिफेंस वाइज और अटैक वाइज, ठीक है। जिसका पलड़ा दो चीज में भारी रहेगा वही जीतने वाला है। देखो, हम सबसे पहले पीछे से चलते हैं। कोर्तुआ और जून गार्सिया दोनों ही गोलकीपर है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मतलब न्यूट्रलाइज हो गया, कोई दिक्कत नहीं मामला। इसीलिए ये मैच है ना, इसलिए मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ज़्यादा गोललेस भी हो सकता है। गोललेस क्या पता सीधा पेनल्टीज पे ही चला जाए, क्योंकि ये तो नहीं खाने वाले गोल। ये दोनों गोलकीपर गोट सच में गोटेड है। जो ये सेव जून गार्सिया ने जो सेव निकाले हैं ना, मत पूछो भाई। बात आती है अब डिफेंस की। डिफेंस में क्या है ना कि मैड्रिड का डिफेंस सॉर्टेड है। मेरे को पता है सेंटर बैक्स की खींचातानी चल रही है, लेकिन मान लो हुसैन को भी खिला दिया, लेकिन ये भी तो सोचो ना, आप लेफ्ट बैक पे करेरास है, राइट बैक पे वालवर्दे है, अच्छे लेफ्ट बैक और राइट बैक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यमाल को पॉकेट कर रहा है करेरास, ऐसी बात नहीं कि करेरास बिल्कुल ही खाया जा रहा है यमाल से। राइट बैक पे वालवर्दे को क्या संभालना सिर्फ। देखो, यही बात आ जाती है कि वालवर्दे ये नहीं कि राइट बैक पे ही रहेगा, वालवर्दे का ये भी डर है कि वो शॉट भी मार देगा, कहीं से ही मार देगा वो। और वालवर्दे तो एज अ मिडफील्डर, मान लो जब मिडरेड अटैक करिए, वालवर्दे तो एज अ मिडफील्डर आ ही रहा है आगे। ऊपर से आपके पास चुआमेनी है, ऊपर से आपके पास कामाविंगा है, ऊपर से आपके पास बेलिंगम है। तो ये जो मिडफील्ड का ये मास्टर दिख रही ना मिडफील्ड की, ये मेरे को लग रहा है पेद्री पे भारी पड़ेगी, सिर्फ पेद्री पे। क्योंकि देखो, फ्रैंकी थोड़ा ऐसा प्लेयर है कि बॉल घुमा लेगा वो, यहाँ से वहाँ से यहाँ, प्रीमियर लीग टाइप ऑफ मिडफील्डर है वो, बॉल जीत लेगा। टेक्निकल मिडफील्डर मैं ये नहीं बोलता, लेकिन फ्रैंकी ना इतनी बॉल कैरी नहीं करता जितना ये पेड्री करता है, या जितनी कामाविंगा भी है ना, ऐसे पास ही दे देता है जिससे अटैक बनते हैं। फ्रैंकी सिर्फ बॉल जीत लेगा, बॉल को थोड़ा पासिंग दिखा देगा अपनी, और कुछ नहीं करेगा। पास और फॉरवर्ड भी नहीं करता, साइड वाइज पासिंग करता है सिर्फ फ्रैंकी। तो मेरे को नहीं लग रहा कि फ्रैंकी इतना कंट्रीब्यूट डिफेंसिवली भी कर पाएगा। फ्रैंकी सारा डिफेंसिव आउटपुट, सारा फॉरवर्ड पासिंग सब कुछ पेद्री करता है। फ्रैंकी बस ये है कि बॉल जीत ली, पासिंग कर दी साइड वाइज, बस यही है फ्रैंकी।
और जो तीसरा मिडफील्डर है हमारा वो खेलता है आगे, फर्मीनियो और वो ओल्मो जो भी खेले वो आगे खेलते हैं। तो डिफेंसिवली मेरे को बारसा पहले ही इतनी अच्छी नहीं लग रही है। उनकी डिफेंसिव लाइन में कौन है, बाल्दे ओवरलैप कर लेगा, कुंडे ओवरलैप कर लेगा, सेंटर बैक्स हमारे अच्छे हैं ही नहीं, हमारे नहीं मतलब बारसा के, वो उनके सेंटर बैक्स पहले ही अच्छे नहीं हैं। तो डिफेंस में तो मैड्रिड आराम से जीत रही है, पहले हम अटैक की बात कर लेते हैं। देखो विनी आउट ऑफ द फॉर्म है, गोंजालो गार्सिया बेटिस के खिलाफ हैट्रिक मार दी, अच्छा खेल रहा है। रोद्रिगो अटैक बना रहा है, एटलेटिको के खिलाफ भी उसने गोल मारा है, सिटी के खिलाफ मैच था ना जब भी उसने गोल मारा था। तो रोद्रिगो है ना नाम का जो प्राणी है ना वो फाड़ सकता है, वो कर सकता है डिस्ट्रॉय। बात ये है कि एम्बाप्पे और जो आर्दा गुलर है ना जब वो सेकंड हाफ में आएंगे ना ये ज़्यादा ये जो फ्रंट थ्री है ना ये इतना डैमेज नहीं कर पाएगा बारसा के डिफेंस को। हो सकता है गोंजालो गार्सिया अच्छी कुछ हेडर वगैरह मार दे या विनी कटा वटा के 2-3 बंदे गोल मार दे, लेकिन रोद्रिगो भी अच्छा कर सकता है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं दे पाएंगे क्योंकि बारसा भी अच्छी सॉलिड रहेगी, आंसलिक सब सारे बोल के भेजेगा कि अच्छा बिल्कुल सॉलिड रहना है। लेकिन जब सेकंड हाफ में जावी अलोंसो एम्बाप्पे को लाएगा, आर्दा गुलर को लाएगा, क्रिएटर हो, तब होंगे ट्रांजिशन तगड़े वाले, तब बारसा डेस्परेट होगी। अगर मान लो मैड्रिड आगे 1-0 की लीड से या 2-0 की लीड से तो बारसा होगी डेस्परेट, और आर्दा गुलर ने एक बॉल निकाल दिया एम्बाप्पे के लिए, वहीं गेम फिनिश हो जाएगा। तो अटैक देखो, अटैक में हमारे जो बारसा वालों के पास यमाल है, बारसा के पास लवा है या फेर्रान जो भी खेलेगा, बारसा के पास फर्मीन है, बारसा के पास रफीनिया है, लेकिन है ना मेरे को लग नहीं रहा कि वो क्रिएटिविटी है। ठीक है एथलेटिक क्लब को 5-0 से पीट दिया, लेकिन एथलेटिक क्लब इतना अच्छा कर नहीं रही, वैसे भी यमाल इतना अच्छा कर नहीं रहा। रूनी बारजी ने मारे हैं गोल, यमाल ने नहीं मारा है, तो यमाल इतना फॉर्म में दिख नहीं रहा है, यमाल करेरास के खिलाफ इतना अच्छा खेल नहीं रहा है। मेरा मानना ये है कि रूनी बारजी को अगर आप जितना जल्दी मान लो यमाल का गंदा गेम जा रहा है तो आप रूनी बारजी को क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर दे रहे हो, रूनी बारजी को कर दो इंट्रोड्यूस, यमाल को अटैक खिला लो। मान लो फरमीन या ओल्मो या यमाल जिसका भी गंदा गेम जा रहा है उसकी जगह आप रूनी को इंट्रोड्यूस करो ना, ताकि गेम में और ज़्यादा थोड़ा रोमांच आए। देखो अटैक में ना मैं बारसा को क्रेडिट दे रहा हूँ, मैं मतलब पॉइंट बारसा को दे रहा हूँ। एक डिफेंस में पॉइंट हो गया मैड्रिड का, एक हो गया बारसा का पॉइंट अटैक में, क्योंकि देखो ठीक है रोद्रिगो वगैरह मीनी गोंजालो गार्सिया कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा फॉर्म में बारसा का ही वो है अटैक। 5-0 से पीटा एथलेटिक क्लब को, तो मैं बारसा को पॉइंट दे रहा हूँ, सिर्फ रूनी बारजी की वजह से मैं बारसा को पॉइंट दे रहा हूँ, क्योंकि यमाल भी इतना अच्छा नहीं कर रहा है। अगर रूनी बारजी को सबोन कर दिया ना मान लो 60 मिनट पर, तो रूनी बारजी तबाही मचा देगा। रूनी बारजी को भी और थोड़ा कॉन्फिडेंस देना चाहिए आंसर को कि बड़े एल क्लासिको में खिलाए तेरे को, स्टार्ट ही करवा दो, मैं तो बोल रहा हूँ। यमाल को थोड़ा बहुत सबक मिलना चाहिए कि हाँ भाई मेरा जो बैकअप है वो मेरे से आगे खेल रहा है, तो मैं भी क्यों ना थोड़ा अच्छा परफॉर्म करूँ। स्पेन के लिए अच्छा है इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ला लीगा के लिए अच्छा, जितना यमाल अच्छा करेगा उतना ला लीगा का नाम रोशन होगा। ऐसा नहीं है कि मैं यमाल मेरे को ठीक लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं यमाल को हेट करता हूँ या ला लीगा के लिए अच्छा है। देखो एक पॉइंट हो चुका है अटैक में बारसा का, डिफेंस में मैड्रिड का। अब बात आती है मिडफील्ड की। मिडफील्ड जो जीत गया वो गेम नहीं जीत रहा। ठीक है पेद्री गोल जीत लेगा, ठीक है, लेकिन पोजेशन ओवररेटेड है, इस बात को गांठ मार लो, इस बात की पोजेशन ओवररेटेड है। बारसा ही जीतने वाली है मिडफील्ड की बैटल भी, लेकिन जो कामाविंगा के पासेस होंगे रोद्रिगो को, जो आर्दा गुलर की बॉलें होंगी एम्बाप्पे को, जो विनी नहीं हो रहा भाई, चुआमेनी है ना जो डिफेंसिव आउटपुट दे रहा है, कामाविंगा जो बॉलें निकाल रहा है, और जो बेलिंगम पेद्री को पॉकेट कर सकता है। बेलिंगम में ना एक्स्ट्रा आज हंगर हो गया कि हाँ पेद्री को मैं दिखाऊं कि पिच पे बेस्ट मिडफील्डर कौन है। पेद्री के मेरे सच बताऊं ना, पेद्री के गेम में ये नहीं दिखता कि वो किसी को प्रूव कराना चाह रहा है, लेकिन बेलिंगम में वो क्रिस्टियानो वाली मेंटेलिटी है कि हाँ मेरे को दिखाना कि कौन है पिच पे, तो बेलिंगम भी पूरा जोर लगाएगा। कामाविंगा चुआमेनी डिफेंसिव आउटपुट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेंटर बैक बेशक थोड़े ढीले भी होना तो चुआमेनी है वहाँ पे, लेकिन बारसा में कोई नहीं ऐसा। फ्रैंकी डिफेंसिव आउटपुट 0 है,
किसाड़ो को खिलाएंगे नहीं। सेंटर बैक अपने ऐसे ही ऐसी तैसी हो रखी है, सेंटर बैक से लेफ्ट बैक राइट बैक ऊपर चढ़े रहते हैं और लेफ्ट पे। तो बारसा को मेरे लग रहा है बारसा हारेगी इस मैच को। कुछ भी कर लो बारसा भाई, तुम लोग हार रहे हो, मेरे को पता है। देखो मैं न्यूट्रल हूँ, मतलब मैं एटलेटिको सपोर्टर हूँ, मैं नहीं चाहता बारसा जीते, मैं तो ये चाहता हूँ कि एटलेटिको जीतनी चाहिए, लेकिन एटलेटिको हार गई, उसकी हम कभी अलग बात करेंगे। स्कोर लाइन होगी 1-0 टू रियल द माद्रिद। सब ये सोच रहे कि 4-0 से 4-0 5-0 3-2 6-2 ये होगा। इतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं जा रहा, क्योंकि जो हमारे गोल कीपर्स है ना दोनों ही ठीक